होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आप सबको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो कि ये सोचते हैं एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से कि यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। क्या है इस बात का कोई जवाब। कहने को तो एक नारी शक्ति की लंबी जुबान की मोहर को ही शिकायत करता है, फिर क्यों कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता है। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। जनपद के राजे सुल्तानपुर में नारी सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के तहत विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। शक्ति दीदी कार्यक्रम के तहत राजे सुल्तानपुर के चितबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर की छात्राओं ने थानाध्यक्ष बेचू सिंह यादव के नेतृत्व में रैली निकाली। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। महिला आरक्षियों के साथ छात्राओं द्वारा टीपी चौक से लेकर राजे सुल्तानपुर चौक से थाना परिसर के गेट तक रैली निकाली गई। विद्यालय की छात्राओं ने टीपी चौक और राजे सुल्तानपुर कस्बे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धनकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय अतिथिगण महोदय, मैं वांशिका चौधरी चितबहाल की छात्रा आप सभी को महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आप सब यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आप सबको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो कि ये सोचते हैं एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से कि यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। क्या है इस बात का कोई जवाब। कहने को तो एक नारी शक्ति की लंबी जुबान की मोहर को ही शिकायत करता है, फिर क्यों कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता है। कार्यक्रम के दौरान देखिए विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह ने क्या कहा। आरक्षी बच्ची ने बताया यहाँ कि 1090 वुमेन पावर एंजल के रूप में और 1930 बहुत ही मैं तो अपने जीवन काल में इधर 10 वर्षों में अनुभव कर रही हूँ। हमारे बच्चियों को विद्यालय में कोई भी समस्या होती है तो हम लोग कहते हैं कि बेटे तुम माता पिता से पहले हमको बताओ, और हम लोग उसका निदान अपने आरक्षी बंधुओं के सहयोग से कितना बखूबी कर लेते हैं। वास्तव में कहीं भी कठिनाई की अनुभूति नहीं होती है। ऐसे में हम सबके लिए सजग प्रहरी के रूप में हम लोगों को महफूज रखने वाले, हर कदम कदम पर सहयोग करने वाले समस्त थाना परिवार को हम चितबहाल विद्यालय परिवार के तरफ से कोटशः अभिनंदन करते हैं और यहाँ पर उपस्थित अपने क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज यह जो महनीयतम क्षण मुझे प्राप्त हुआ, संभवतः यह संभव जीवन में नहीं होता, लेकिन सबका सौजन्य रहा, अपने थाना परिवार का सहयोग रहा और हम लोगों को भी लगा हम कभी आप लोगों के आदेशों की अवहेलना नहीं करते। हमें लगता है कि आपका आदेश हमारे लिए प्रथम है और हमें वह कार्य करना है। थानाध्यक्ष बेचू सिंह यादव ने रैली के दौरान कहा कि किसी को किसी भी वक्त कोई समस्या हो या मदद की ज़रूरत हो तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ साथ महिला सुरक्षा व पुलिसिंग सेवाओं से जुड़े किसी भी नंबर पर कॉल कर सूचित करना चाहिए, जिससे तत्काल उसकी मदद की जा सके। रैली के दौरान SI विनोद तिवारी, महिला कांस्टेबल आकांक्षा सिंह, प्रज्ञावती मौर्य, शिक्षिका अर्चना त्रिपाठी व अन्य लोग मौजूद रहे।